धन्यवाद धन्यवाद। छोटा सा ख्याल राजा मूरा ध्वज का आपकी सेवा में बताया है। सुबह का टाइम है, भेष बदल पारथ चले श्री कृष्ण भगवान। मूरा ध्वज से आन कर मांगा प्रभु ने दान। भूखा मेरा संग है बोले बचन अनूप, और ताम्र ध्वज को चीर कर सो भोजन जीजे भूप। बोले महाराज ये कई पुत्र कैसी बातें करत हो आप? बोले नहीं, हम आपके दरवाजे पे आए खाली नहीं जाएंगे, वो आपके पुत्र का भोजन हम करेंगे। बोले महाराज ठीक है। तो रानी का कोई जानकारी न हती। जब राजा ने वचन हार दे तब रानी का पता पड़ो तो रानी बहुत नाराज भई। बोले तुम्हें अपने मन से नहीं लगो कि एक ही लड़का है, काकर है जिंदगी जो है धन दौलत कहाँ जही, और तुम नहीं पगला बाबा के कहे से वचन हार दे। जाने कहाँ को कुआ जो है जाना था तुम? बोले अब जाना था चाहनी में न कह दो। जो बात निकल गई सो निकल गई। रानी वो वापसी होने वाली नहीं है। तो रानी सोच करने लगी कि महाराज ऐसे कौन सा कर्म मैंने किया जो मेरे पुत्र के ऊपर नौबत आ गई। अरे भाई धन धन राजा मूरा ध्वज को है, और सच्चा सत्य समारा है। और यहाँ राजा रानी ने निज सुत को है, अरे धरो शीस पर विचार किया। का जाने ईश्वर ने अपनी रची कौन सी माया है। सतधारी उपकारी ने पने मुनि का वचन निभाया है। सतधारी उपकारी नृपने सतधारी उपकारी ने मुनि का वचन निभाया है। कहा जाने ईश्वर ने अपनी रची कौन सी माया है। बोले महाराज तुमने तन को विचार ना करो, और जब पुत्र चीरे को टाइम भाव जब मुँह बुलाओगे कि आ जाओ रानी पुत्र चीरना है अपना, तो रानी के एक आंख से आंसू आ जाता है, वो एक आंख साफ रहती है रानी की। तो बताया है अरे भाई लगे चीरने दोनों प्राणी, अरे नहीं कदम हटाया है। सर 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 आरा बोले नहीं तरस कुछ आया है। सर 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 आरा बोले नहीं तरस को। ताम्र ध्वज के बही नैन से ऊंची रुदर की धारा है, और राजा रानी ने सुत को धरो शीश पर मारा है। राजा रानी ने गले में आरा रखा तो पुत्र कहने लगा पिताजी ये मेरे साथ क्या कर रहे हो आप ही ने मुझे जन्म दिया और आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हो। तो पिता कहा तो ठीक है, माता कहा सुगए आ गए। बोली बेटा मोई जानकारी ना हती, और तुम्हारे पिताजी ने एक महात्मा के आने से वचन हार दे हैं। बोले ठीक है माता, जैसा हुआ सो हुआ,
लेकिन आप अपना ख्याल रखना, मेरा तो आप मरण कर ही रहे हो। बताया है, आरियारा खेचे दो प्राणी, ओ मूरा ध्वज राजा रानी। आरा खेचे दो प्राणी, मूरा ध्वज राजा। बोले महाराज तुमने तन को विचार न करो, और जब आरा धरे कीटा मांगो, जब मोह बुलाओगो। मोये का ही पुत्र मेरा शरीर क्या कहता है। बताया है, आरी जो लालन हजारी हमारा, ये है प्राणों से है मेरा प्यारा। तो चलो पिया कैसे मैं आया, लालन हजारी हमारा, ये प्राणों से है मेरा प्यारा। चलो पिया कैसे मैं आया। 9 महीना मैंने गर्भे में राखो, पीते से सूखे में पारो, पीते से सूखे में पारो। और बोली महाराज, फिर भी बचन तुमने हारा, फिर भी बचन तुमने हारा। चलो पिया कैसे मैं आया, लालन हजारी हमारा। चलो पिया। राजा ने एक ना मानी। ओ चरण, एक रुपया न मैंने सुबह खूब बड़े रहा। लालन हजारी हमारा, चलो पुत्र कैसे मैं आया। रानी ने मैंने करी, लेकिन राजा ने एक ना मानी। राजा ने आरा पकड़ के चलवा ही दिया और पुत्र को गला अलग कर दिया। 2 टुकड़े कर दे पुत्र के, और नहीं भाव कुछ बदला है। और लेकिन रानी के एक दृग से एक आंसू धर निकला है। ना मलाल कुछ मन में लाए, ना ही कुछ जी मचला है, और ना ही डिगा तना भी दिले तन गंगा सा उजला है। इतने में भगवान आ गए। तो भगवान के आंख, भगवान ने रानी की आंख से आंसू देखा। तो भगवान पूछने लगे बाबा जी बन के, बोले रानी आपकी आंखों से आंसू क्यों निकल रहा। बोले महाराज क्या बताऊं, एक महात्मा आया और मेरे पति देव ने वचन हार दे मोये कोई पुत्र तो महाराज वो पुत्र के घरे में आरा धरवा के कटवा दो। शामिल हमारे पति भय संग पत्नी का भी करो, 2 ही दोषी हो गए महाराज, कौन सी बात है। तो भगवान कन्हैया पूछने लगे, कहने लगे क्या बात है। रानी ने कहा कि महाराज कछु ना पूछो। भगवान कन्हैया ने कहा नहीं बताना पड़ेगा। तो रानी ने कहा सुनिए महाराज। रानी बोली सुनिए स्वामी, एक अंग के हर खावे, और दूजा अंग पुत्र मेरे का यूं ही व्यर्थ पड़ा रावे। दूजा अंग पुत्र मेरे का यूं ही व्यर्थ पड़ा रावे। अब इसी वजह से निकला है आंसू, वह बेकार मास जावे। ओ खाती हो सौगंध पति की है, अरे त्रिया सात्य है बदलावे। खाती हो सौगंध पिया की, त्रिया सात्य। भगवान कन्हैया ने सोचा कि 2 ही आदमी को बका गए थे,
इनको धीर न बंध है। जब जी को पुत्र मर जाता वो धीरज कहाँ बंद हो रहा। जी को जवान पुत्र है, पति पत्नी चीट डाला तो वो शरीर कहाँ रहे। तो बताया है भगवान कन्हैया ने कहा जाओ थोड़ा सा गंगा जल मंगवाओ। और दो महात्माओं लेकर पहुंच गए। तो बोले रानी अगर तुम्हारा जलो पुत्र नहीं आएगा जलो हम भोजन नहीं करेंगे। तो रानी ने कहा कि जा छियाफत भाई, एक तो पुत्र मर गओ और ये भूखे संत द्वार से भगे जा तो और भारी बदनामी हो गई। इसलिए विचार करो। उनने कहा लगे गंगा बोले हैं प्रभु छत्रानी से और थारी 5 लगा लीजिए। और भूखा है यह संग हमारा भोजन से करा दीजिए। भूखा है यह संग हमारा भोजन इससे करा दीजिए। बोले जौन तुम्हारे पुत्र की लाश डरी है उसके ऊपर जाकर के कपड़ा डाल दो रानी। तो रानी ने जाकर के फौरन कपड़ा डाल दिया। बोले महाराज तुम कहा जरूर हो कि मरो आदमी जिंदा हो जाता, लेकिन मोह पता नहीं है ना मैं मानत के मरो आदमी जिंदा हो जाए है। अरे भाई कपड़ा शीघ्र लाश पर डालो और रानी नहीं देर कीजिए। और पहने रहो वस्त्र वो ही तो है। अरे लोहू में जितने दीजिए। पहने रहो वस्त्र वो ही तो लोहू में जो। यहाँ रानी समझ जाती है। समझ गई रानी महारानी हरि ने किया इशारा है। और राजा रानी ने सुत को धरो शीश पर आ रहा है। रानी ने विचार करो कि कछु में कछु कारण तो है ही है। जब जब बाबा जी आए हैं महात्मा जी वो कहने लगे कि ऐसा ऐसा करो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। मैं अपने दिल में संतोषी रखती हूँ। गंगा जल पानी मंगवाया और प्रभु का चरण धुलाया है। और नारायण ने हाथ में लेके ज्यों ही जल छिड़काया है। अरे जीवित भव तो पोत राजन को। जीवित भव तो पोत राजन को। आनंद ही ये में छाया है। काशी राम कहे मंजलिस में ख्याल बना के गाया है। काशी राम कहत मंजलिस में ख्याल बना के। गंगा जल पानी मंगवाया, प्रभु का चरण धुलाया है। और नारायण ने हाथ में लेके जो ही जल छिड़काया है। जीवित भव तो पुत्र राजन को आनंद ही में छाया है। काशी राम कहे मंजलिस में ख्याल बना के गाया है। काशी राम हमारे कवि जिन्होंने इतना अच्छा ख्याल बनाया है। और समय की बात बताया है। चलते चलते कहा अरि गिरधारी मोरो बारो गिरधारी मोरो बारो री कलैया मोरो प्यारो गिरना परे। एक हाथ हरी ओ काटे समारे। ओ काटे समारे गुइया ओ काटे समारे। सो तुझे हाथ पर बाते
जिगर के सामने, जिगर के पास, नजर के सामने, जिगर के पास। कोई रहता है वो तुम नजर के सामने, जिगर के पास। बेताबी क्या